अच्छी। ओके, थैंक यू अम्मा। यहाँ अगर हम देखने से 43 एशिया 43 और 12 13 हम पढ़े थे, मतलब 12 के आखिरी में और 13 के स्टार्टिंग में दो बात हमें दिखते हैं कि अगर 12 वचन हम देखेंगे तो इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, और 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहाँ अगर हम देखने से आज हम ये दो बात के लिए सोचेंगे, ये दो विषय के लिए मैं बोलना चाहती हूँ आज कि परमेश्वर बोल रहे हैं मैं ही परमेश्वर हूँ और तुम मेरे साक्षी हो। साक्षी मतलब गवाही, है ना। हमने पिछले हफ्तों में सुना था कि हम क्यों पैदा हुए सुने थे, कैसे पैदा हुए थे सुने थे, और बाद में परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है वो भी हमने सुने थे। और उसके बाद गरुड़ा पक्षी नहीं तो उकाब के जैसे हमें कैसे अपने आप को नया बनाना है, ऐसे ये सब हमने देखा है ना पिछले हफ्ते में। तो परमेश्वर ने कैसे बनाया, क्यों बनाया, हमने देखा है। क्यों बनाया है? परमेश्वर से जो दिए गए काम, जो अच्छे भले काम यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा है करके हम एफएससी 2:10 में देखते हैं, है ना। तो आज अगर हम देखेंगे वो भले काम क्या है, कौन कौन कर सकता, सारे प्रश्न रहते हैं। अभी देखो सिर्फ भले काम कौन कर सकते हैं? भले काम मतलब परमेश्वर के काम ही भले काम है ना। तो ये भले काम कौन कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि कौन करेंगे? पास्टर जी वचन बता सकते हैं, या नहीं तो चर्च में कुछ चला सकते हैं, या नहीं तो पास्टर जी और चर्च में जो एल्डर्स रहते हैं वो लोग कर सकते हैं, या नहीं तो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं दीदी लोग, भैया लोग, वो लोग ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आके बैठ के सुनेंगे और जाएंगे। तो हमारा काम कुछ नहीं है, हम कैसे करेंगे, कैसे, अगर आप पूछ सकते हो ना। मगर बाइबल तो ये बोल रहा है कि सबका काम है, सिर्फ एक दो का नहीं, या नहीं तो 5 लोगों का नहीं चर्च में। तो आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे साक्षी बन सकते हैं, कैसे परमेश्वर की गवाही हम बन सकते हैं। तो परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है और आप ही मेरे साक्षी हो। तो पहले अगर हम देखने थे साक्षी मतलब जो कोई अगर मेरे बारे में किसी को गवाही बोलना है तो उनको मेरे बारे में पूरा पता चलना है कि नहीं। अगर शादी के लिए हम किसी को गवाही पूछते, मतलब जाके ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है पूछते हैं। अगर सोचेंगे विजयवाड़ा में एक घर है हमारा, हम वहाँ रहते हैं, जाके कहीं हमारे तरफ के नहीं, हमारे पड़ोसी को नहीं, किसी और को जाके मेरे बारे में पूछेंगे तो उनको पता चलेगा क्या? नहीं। और मेरे से जो दूर रहते हैं उनको पूछने से पता चलेगा क्या? हाँ, वो क्या बोलेंगे, अगर दूर वाले मगर मेरे रिश्तेदार है वो बोलेंगे हाँ अच्छी है, सिर्फ वो एक ही बात बोल सकते हैं। मगर कौन मेरे बारे में अच्छा गवाही दे सकता है? जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे साथ रह रहे हैं और जो मुझे ज्यादा जानते हैं, है ना। तो वो ही असली साक्षी बन सकते हैं जो हमारे साथ मतलब हमारे बीच में, एक दूसरे के बीच में जो अच्छा बॉन्डिंग रहता है ना। तो अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर हूँ और आप मेरे साक्षी हो। मतलब अभी परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तो तुमको अगर मेरे साथ अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब मेरे साथ तुम मिलजुल के रह रहे हो, हमेशा मेरे साथ अपना मेरे उपस्थिति में रह रहे हो और मेरे साथ तुम लोग क्या बोलते हैं सहवास कर रहे हो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तभी तुम दूसरों को जाके बोल सकते हो कि मैं कौन हूँ, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, बपतिस्मा लिए तो मुझे तो कुछ नहीं पता परमेश्वर के बारे में, सिर्फ वो यीशु मसीह के बारे में तो मेरे लिए आए, मर गए, इतना तक ही मुझे पता है, हम सोचते हैं ना। मगर हमको पहले क्या करना है, उनका साक्षी बनना है। तो पहला स्टेप ये है कि पहले हमको परमेश्वर को अच्छे से जानना है, उनका क्या इच्छा है। हम तो हमारे यहाँ चर्च में हमारे मैसेजेस में यहाँ सुनते रहते, परमेश्वर की इच्छा क्या है, जाओ और सब लोगों को सुसमाचार प्रकट करो, वही उनका बुक है करके हमने सुना था ना मैसेजेस में। तो ये सब हमको पता है, फिर भी अगर हम नहीं साक्षी नहीं बन रहे हैं, उसका मतलब क्या है, और भी परमेश्वर के साथ हमको
जितना इंटीमेसी रहना है, या नहीं तो जितना उनके साथ मिलजुल के रहना है, उतना हम नहीं रह पा रहे। इसीलिए हम अगर हम इतना उनसे इंटीमेसी मेंटेन करेंगे ना, तो क्या होगा बताओ। अगर नॉर्मली मैं किसी को ज़्यादा चाहती हूँ, ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई, तो वो सिस्टर्स हो, मैं नहीं तो घर वाले हो, कोई भी हो, ऐसा अच्छा लगता है। अगर कोई आके मुझे उनके बारे में पूछेंगे तो एक बात में मैं नहीं छोड़ती हूँ। क्यों? मुझे वो लोग जो ना बहुत बहुत पसंद है। जो लोग अच्छे पसंद नहीं रहते उनके बारे में हाँ बस है, वही रहती है, यहाँ रहते, वो दोनों बात बता के मैं छोड़ देती हूँ। मगर एक के बारे में अगर मेरे पास अच्छा उनके बारे में मुझे अच्छा पता है और मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो तो कितना अच्छी है, या नहीं तो उसके जैसा कोई भी नहीं है, ऐसे करके कुछ तो मैं बोलूँगी ना उनके बारे में। वैसे हम परमेश्वर के बारे में बोलना है तो हम कैसे पहले परमेश्वर से रहना है, इतना फ्रेंडशिप, या नहीं तो इतना मिलजुल के हमें परमेश्वर के साथ रहना है, तभी हम उनके गवाही बन सकते हैं। तो आज मैं थोड़े विषय में आपको बताऊंगी बाइबल में से, और मेरे जीवन में जो है उसके विषय में भी मैं आपको थोड़े विषय बताऊंगी कैसे हम गवाही बन सकते हैं। बाइबल में हमने देखा है, हम सबको पता है दानियल कहाँ कहाँ गवाही बन सकता है। पहले तो कैसे बन सकते हैं, कहाँ कहाँ गवाही बन सकते हैं, सिर्फ चर्च में क्या? नहीं, सिर्फ चर्च में तो गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बोलते हैं वो परमेश्वर के बारे में ही बोलते हैं, जो सुनते हैं वो भी परमेश्वर को पहचानते हैं, उनको बोलने की उनके पास गवाही की ज़रूरत नहीं है। मगर कहाँ गवाही चाहिए हमको? बाहर, है ना। किसको बोलने के लिए बोल रहे? जिनको पता नहीं है उनके पास हमको क्या करना है? गवाही बोल। हम सोचते गवाही मतलब बोलना, परमेश्वर इतना अच्छे है, उतना अच्छे है, ये नहीं। हमारे वही एक प्रोवर्ब रहता है कि हमारे मुंह से भी, हमारे होठों से भी ज़्यादा क्या बात करता है? हमारा जीवन जो है वो बात करता है। बाहर जाके मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि तुम बैठो सुनो, परमेश्वर के बारे में बोल सकती हूँ क्या? क्यों सुनेंगे वो? मगर एक सुन सकते हैं कि अगर मैं उनके सामने अच्छे से जी रही हूँ, मेरे जीवन के द्वारा उनको अच्छा गवाही दिखा रही हूँ, तब क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली ये तो कुछ तो मुझे अलग दिख रही है, यानी तो अलग दिख रहा है, इसलिए ये कहाँ जाती है? चर्च जाती है क्या? वैसे करके मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ कि ऐसे पूछेंगे कि नहीं? आज हम देखेंगे, बाइबल में से देखेंगे, और मैंने बोला है ना मैं उदाहरण भी बोलूँगी करके, तो वो साध्य होगा। मगर अगर हमारा गवाही अच्छा नहीं है उनके सामने, फिर हम बोल रहे हैं परमेश्वर को मानो, वहाँ आओ, यहाँ आओ, वो बोलेंगे पहले तुम सुधर जाओ, बाद में मुझे बोलना है करके, तो वो गवाही नहीं है। बल्कि आज जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? हमारे जीवन के द्वारा जो गवाही हमको दिखाना है वो उसके बारे में हम सोच रहे हैं। दानियल, हम सबको पता है, दानियल पहला अध्याय में हम अगर देखेंगे तो हमको क्या दिखता है? एक बात हम पढ़ेंगे, दानियल पहला अध्याय और 8वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा। ये कौन है? ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब कौन है? हमने ऑलरेडी मैसेजेस में सुना है। ये कौन है? यहूदा के लड़के हैं, बहुत जवान लड़के हैं ये लोग। ये परमेश्वर के लिए दूसरे प्रांत में, मतलब उनका देश नहीं है, ये बाबिलोन देश में आ गए। वो कैसे गुलामी जैसे आ गए हैं। वहां आने के बाद भी सोचिए एक बार, अगर हम दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, अगर चर्च में गवाही ठीक करना है तो अच्छे से ही करते हैं, क्योंकि जाके हम क्या घर पे जैसे रहते हैं चर्च में वैसे नहीं रहते हैं ना। हम चर्च में तो प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, मगर घर पे तो क्या करते हैं? चिल्लाना या नहीं तो गुस्सा करना, ये सब कहाँ दिखाते हैं हम? घर पे। मतलब कहाँ हम अच्छा साक्ष्य दिखा सकते हैं? मतलब चर्च में है कि हम अच्छा साक्ष्य दिखा सकते हैं अभी तक तो। मगर यहाँ देखने से ये ये यहूदा का लड़का है, या नहीं तो ये 4 लोग यहूदा के जवान लड़के हैं, मगर वो कहाँ चले? दूसरे देश में चले गए। वहां जाने के बाद भी वो क्या सोच रहे हैं? ये हमारा देश नहीं है ना, अभी कौन पूछेगा मुझे कि परमेश्वर ने जो बोला है वो सुना है कि नहीं? कोई भी पूछने वाले नहीं है वहां, तो मैं मेरे इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा, ऐसे करके वो लोग नहीं सोच रहे। वो नहीं सोच रहा है दानियल, वो क्या ठान लिया, मतलब निश्चय कर लिया है उसने कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होना। यहाँ देखने से जब नाम बदल रहे, बदलने दिया,
नाम से कुछ नहीं होगा, वो बेलशेजर रखे या नहीं तो वो एक दानियल रखे या दूसरे नाम से बुलाओ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जाने दो, रखने दो। मगर खाना खाने के लिए बोला और दाक मधु पीने के लिए बोलने से वो क्या बोल रहा है? नहीं, क्योंकि उनके धर्म में कैसे यहूदा लोगों को परमेश्वर ने थोड़े नियम निबंध दिए थे कि थोड़े फूड नॉट अलाउड है, मतलब वो फूड नहीं खाना है या नहीं तो दाक मधु नहीं पीना है, ऐसे उनको थोड़ा परमेश्वर ने नियम दिया था। तो चाहे वो यहूदा में हो या नहीं तो बबलोन में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर के बात का उल्लंघन वो करना नहीं चाहते थे। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? ठान लिया है मन में कि कहीं भी जाए हम परमेश्वर की गवाही बने, चाहे वो मार दे हमको, फिर भी हम तो जो जिससे जो ज़्यादा कुछ मतलब पवित्रता से कुछ जुड़ा नहीं है ना, वो कर लेंगे, मगर पवित्रता से जो जुड़ा है ना, वो काम हम नहीं करने वाले हैं, वो चाहे कहाँ भी हो। ऐसे निश्चय जब लिया था इन चारों लड़के को, जिसको दिया था, मतलब जिसके अंडर रखे, तो उसको डर लगा कि राजा कुछ करेगा इनको। मगर देखो वही पहला अध्याय 19 वचन में अगर हम देखेंगे तो राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। क्या बोल रहे हैं? उनको जो टाइम दिया गया है और फूड दिया गया है वो सब टाइम हो गया है, मगर ये लोग ने क्या किया? वो खाना नहीं खाया और दाक मधु नहीं पिए थे, शाकाहारी, सिर्फ शाकाहार भोजन ही उन्होंने खाया था। ये डर रहा है कि अभी राजा के सामने मैं इनको खड़े रखूंगा तो क्या होगा, वो पहले मुझे डांटेगा, क्योंकि वो बोले तो ऐसे कर दोगे क्या करके, है ना। मगर देखो परमेश्वर ने ये लोग जो निश्चय लिए थे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उनको कैसा बनाया? उनके तुल्य, मतलब ये चार लोगों के तुल्य ना, उन सब में से कोई भी नहीं था। चाहे कितना भी नॉनवेज लो, चाहे कितना भी दाक मधु पी लो, मतलब वो सब क्यों दे रहा है राजा वहां? उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, उनको अभी इस्तेमाल करना है ये जवान लड़के को, तो स्ट्रांग बनने के लिए वो सब नॉनवेज खा के दाक मधु पी के फिर भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है और उनके चेहरे इतना अच्छा नहीं दिख रहे, मगर किन के दिख रहे? ये चार लोगों के, जो पवित्रता को संभालने के लिए कितना कोशिश किए थे। परमेश्वर का जो बात है वो सुनने के लिए वो लोग ने निश्चय लिया था ना, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको सबसे भी अच्छा खड़ा रख दिया। अभी देखो इसके बाद अगर हम पूरा दानियल पुस्तक पढ़ेंगे तो क्या होता है पता है? वो पूरा दानियल को कितना सम्मान देते हैं राजा बाद में उनके हम देखते हैं एक सिंह के गुह में जाने के बाद उनका गवाही कैसा है, और उस टाइम पर राजा भी उनके बारे में कैसा गवाही बोल रहा है, और बाद में एक अच्छे स्थान पर दानियल को रखते हैं और शड्रक, मेशक, अबेदनगो लोगों को भी रखते हैं। मतलब ये सब दानियल पुस्तक में अगर हम सोचेंगे किसके वजह से दानियल और ये तीन जवान लड़कों को इतना सम्मान मिला? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए आ गए थे। उनको भी पता है परमेश्वर वो ही है और हम ही उनके साक्षी है। मैं एक बात पूछूंगी, बबलोन को सिर्फ ये चार लोग ही गए थे क्या? कितने लोग गए थे? पूरा जो यरूशलेम में थे यहूदा के सब लोग गए थे। मगर वो सब क्यों? जाने तो कैसे जा रहा है जीवन वैसा, उनके बारे में कहीं लिखा नहीं है। यहाँ चलेगा ना, अभी यहाँ है तो ऐसा करो, वहाँ है तो वैसा करो। एक मूर्ति के सामने भी जब दंडवत करने के लिए बोलता है राजा, वो तीन जवान लड़के जब करते हैं ना, एक बार नहीं करते हैं तो दूसरे बार वो लोग सब लोग बोले होंगे कि क्यों अभी इतना टेंशन लेते हो। कहाँ एक प्रवर्ब रहता है ना, वाइल वी आर इन रोम वी हैव टू बी लाइक रोमन, मतलब रोम में रहे तो कैसा रहना है? रोमन के तरह रहना है। तुम जाके मैं यहूदा के तरह रहना के बोलने से नहीं होगा। मगर ये लोग हम कहीं भी हो कैसे रहेंगे? परमेश्वर के साक्षी रहेंगे। ये निश्चय उन्होंने कहाँ लिया है? अपने मन में। इसीलिए इतने लाखों लोग गए वहाँ गुलामी जैसे, मगर ये चार लोग ही परमेश्वर के लिए खड़े रहे। इसलिए परमेश्वर ने इनको क्या सम्मान दिया? एक अच्छे पोजीशंस पर उनको उस राज्य में, दूसरे शत्रु के राज्य में ये क्या कर रहे? पालन कर रहे हैं। सोचो कितना हम ऐसे नहीं सोचते कि हमारे देश में अगर हम लीडर्स जैसे बने तो उसमें कुछ नहीं है, मगर शत्रु के देश में
जाके लीडर्स बनना कितना मुश्किल का बात है, मगर क्यों बने पता है? परमेश्वर को इन्होंने क्या किया है? पहला स्थान दिया है। उनके जॉब एरिया बोलते हैं ये, उनके वर्क एरिया, यानी तो एक बात भी बोलते हैं कैंपस विटनेस, मतलब जहाँ कहीं हम हैं वहाँ हमको कैसे जीना है? साक्षी जैसे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये यरूशलेम नहीं है ना, तो हम क्यों परमेश्वर के लिए खड़े रहना, मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है कि यरूशलेम चर्च में ही रहो करके, ऐसा नहीं बोला है। कहीं भी जाओ तुम कैसे रहना है? मेरे साक्षी बनना है। वो लोग जानते हैं, इसीलिए वो लोग साक्षी बन गए। मैं भी अभी एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम ना चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे जॉब्स कर रहे हैं, या नहीं तो जॉब्स नहीं है, हम तो छोटा काम कर रहे हैं, चाहे काम करने वाले हो या नहीं तो घर पे रहने वाले हो, ये 4 कैटेगरीज में रहते हैं ना। ये 4 कैटेगरीज में हम सब भी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की गवाही बन सकते हैं। अभी दानियल वहाँ एक गुलामी जैसा गया, वहाँ क्या दिखा रहा है? अपना जीवन गवाही वहाँ दिखा रहा है ना। तो अभी वहाँ जाने के बाद वो लोग कैसे जिए थे, हम भी हमारे जहाँ जॉब करते हैं या नहीं तो जहाँ काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ भी हमें कैसे जीना है? एक गवाही जैसे जीना है। ठीक है, एक जॉब का हो गया। अभी काम करने वाला कभी परमेश्वर ने सब के लिए एग्जाम्पल्स रखा है बाइबल में, एक काम करने वाले के लिए नहीं है क्या? इस्राएल की छोटी लड़की क्या करती थी? वहां क्या करती थी? घर में काम करती थी। वो भी सिर्फ घर में काम के लिए नहीं आई, एक गुलामी जैसे आई। उनके माता पिता सबको मार के वहां गुलामी जैसे लेके आए थे, फिर भी वो कैसे जी वहां आके? जी ये लोगों ने मुझे लेके आए तो इसको कैसे भी करो, मैं ना कुछ तो देके इनको मार दूंगी, ऐसे सोच रही है क्या? नहीं, मगर वो क्या बोलती है? मेरा मालिक जो है ना, या कौन? नैमान जो है, हमारे देश में एक नाबी है, उसके पास जाने के लिए मैं इच्छा कर रही हूँ बोलती है। मतलब मुझे इच्छा है कि वो वहां जाके चंगाई पाए। उसके चंगाई के लिए इसको क्यों? ये तो गुलामी जैसे आ गई और कितना उनके माता पिता को खो गई है, फिर भी वो एक बात नहीं बोली कि मैं जहां भी हूँ मुझे क्या करना है? मैं कौन हूँ? क्योंकि उनके माता पिता ने ऐसे सिखाए, उनके परमेश्वर के बातें इतना अच्छे सिखाए थे कि कहीं भी जाओ तुमको क्या करना है? परमेश्वर के साक्षी बनना है कि नहीं? तो वो सोच रही है अभी मैं मेरे गांव में नहीं हूँ, नैमान मुझे लेके आ गया है, फिर भी यहाँ मुझसे कुछ तो काम रहा होगा परमेश्वर को, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया। इसलिए वो क्या करते हैं? वो जो काम, वो छोटा हो या बड़ा काम हो, हम सोचते हैं हमारे इतने साल के सर्विस में मैंने एक को भी नहीं बदल पाई। क्यों बदल नहीं पा रहे हम? क्योंकि हम वहाँ हमारा साक्ष्य जीवन जो है, गवाही जो है, हम अच्छे से नहीं रख रहे, इसीलिए हमारा बात कोई सुनने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, कि नहीं? अगर परमेश्वर को हम एक प्लेस में अगर हमें परमेश्वर रख रहे हैं ना, उनकी कोई तो इच्छा जरूर रहेगी, वो तो मैं हमेशा के लिए मानती हूँ। अगर एक प्लेस में हमें रहने के लिए रख रहे, उस आजू बाजू के लोगों के लिए हमारा कुछ तो इच्छा होगा। अगर एक कॉलेज में रख रहे, एक जॉब प्लेस में रख रहे, वहाँ हमें ही क्यों रखा? दूसरों को लेके आके रख सकते हैं ना, मगर हम ही क्यों वहाँ है? क्योंकि वो परमेश्वर है और हम ही उनके साक्षी हैं। वो बात हम भूल जाके क्या करते हैं बताए? कितना कमाए, प्रमोशन आया या नहीं तो नहीं आया तो ठीक है छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ दूसरे प्ले। मगर एक बात बोलूँ, हमेशा अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे ना, तो चाहे वहाँ, मैं मेरे जीवन से एक बात बोलना चाहती हूँ, वो कितना खुश रहता है, मैं वो मेरे बातों में भी नहीं बता सकती, इतना मैंने आनंद लिया था। जब मैं कॉलेज में लेक्चरर थी, इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाती थी मैं, तो वहाँ जब ज्वाइन हुई थी क्लासेस में जाके मैं क्या करती थी, परमेश्वर को मैं पूछी क्यों परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आए हो? क्योंकि मेरा इच्छा यहाँ, मुझे तो लेक्चरर जॉब पसंद ही नहीं था, मैं ऐसे सामने खड़े रह के बात भी नहीं, इतना डरपोक हूँ मैं। तो मैं सोचती थी परमेश्वर मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगी करके मैं जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने इतना साहस मुझे दिया था कि उनके सामने खड़े रह के बोलने का। तो हर दिन जब मैं क्लास को जाती थी ना, मैं क्या करती थी, परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया था, हमेशा पहले 5 मिनट और लास्ट 5 मिनट ना मैं छोड़ देती बच्चों को, ऐसे पूरा पढ़ाती नहीं हूँ 45 मिनट्स, पहले 5 मिनट क्या करती हूँ, बाइबल में से ही एक अच्छा स्टोरी निकालती हूँ। मतलब अभी देखो 5 टैलेंट्स,
उनके लिए जो कुछ यूजफुल रहता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली जाके मैं प्रीचिंग नहीं कर सकती हूँ ना, मगर उससे वो क्या सीख सकते हैं वो बोलती है। उसमें से थोड़े बच्चे जो क्रिश्चियंस रहते हैं वही मुझे बोल देते थे कि मतलब क्लास में ही, मैडम आपने बाइबल में स्टोरी बोला है ना आज। हाँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ इसीलिए उसमें से मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपसे बोल रही हूँ करके। तो ऐसे जब बोलती हूँ ना, वो कितना खुशी रहता था मुझे हर दिन, हमेशा हर क्लास में। अगर मैं कभी भूल गई मतलब भूलूंगी नहीं, फिर भी अगर एक दिन कुछ तो मेरा मेंटल टेंशन्स में कुछ तो जाके ऐसे ही क्लास शुरू कर देती हूँ ना, वो बोलते मैडम आज स्टोरी नहीं बोले। तो उनको मतलब मुझे लगा था कि ये एक अच्छा मौका है कि मैं परमेश्वर के बारे में उनको बोल सकूं। वैसे 2.5 years मैंने वहाँ काम किया था। 2.5 years भी मैंने वैसे किया। बाद में आखिरी में मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को मुझे एक बार सुसमाचार, अभी तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रही हूँ, तो मुझे ऐसे करना है करके एक क्रिसमस मीटिंग, मतलब हम कुछ क्रिसमस तो नहीं मना रहे, मगर उस संदर्भ को हम क्या कर रहे हैं, गॉस्पल बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ। तो एक गॉस्पल मीटिंग जैसे हम क्रिसमस करके बोलने से सब लोग आएंगे तो लेके आए थे, और अच्छे से उनको हिंदी में, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स भी थे वहाँ, तो हिंदी में अच्छे से सुसमाचार सुना दिया। तेलुगु हिंदी ट्रांसलेशन था, और उस दिन 600 के अंदर, मतलब 550 से लेकर 600 तक बच्चे आए थे हमारे कॉलेज के। तो मुझे कितना खुशी हुआ था कि मैंने उनको एक बार तो परमेश्वर के बारे में बता। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही मेरा शादी तय हुआ था, और मैं वहाँ से आ गई थी वो कॉलेज से। तब मुझे लगा परमेश्वर, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो इसीलिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका सबको सुसमाचार सुनाने का मौका दिया है। पहले कभी मैं ऐसे डरती थी, मतलब सबको ऐसे बुलाए तो कॉलेज में ऐसे कर रहे, वो वैसे करे, धर्म पर्वत ऐसे कुछ तो आता है ना, तो इसीलिए मैं कभी वो बोल नहीं पाती थी। मगर पता नहीं इतना साहस कहाँ से आया लास्ट में मुझे। बाद में मुझे लगा दूसरा दिन जब मेरा शादी, दूसरा दिन ही December 4 को ये मीटिंग हुआ था, और 5th को मेरा एंगेजमेंट, मतलब वो आके देखिए और ये सब हो गया था। और उसके बाद मैं जनवरी या फरवरी में जॉब छोड़ दी थी शादी की वजह से। तो ये सब जब हो रहा था मुझे लगा आखिरी में परमेश्वर ने इतना साहस मुझे दिया है। तो ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, 6 महीने के पहले एक लड़का मुझे मैसेज कर रहा था फेसबुक में, मेरा स्टूडेंट था वो बोल रहा था कि मैडम मैं फुल टाइम सर्विस के लिए आ गया हूँ। तो वो बात बोलते हुए वो कितना खुश होकर बोल रहा है, मैडम हमेशा आपका इच्छा यही रहता था ना कि हम अच्छे से परमेश्वर के लिए खड़े रहे। ऐसे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को भी ऐसे काउंसलिंग देती थी कि हमको एक गवाही जैसे बनना है करके। तो वो कितना खुशी से बोल रहा था, आप हमेशा चाहते हो ना कि हम सब गवाही बन के रहे। तो मुझे बहुत खुश हुआ आपसे ये शेयर करने का। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, मगर कहाँ से किया, वो फेसबुक में मेरा अकाउंट ओपन करके मैसेज किया। वो बात देखते ही मुझे कितना खुशी हुई। 1-2 लड़के भी ऐसे मतलब फुल टाइम सेवा के लिए आए थे मेरे स्टूडेंट में। उन सबको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ उनको नहीं बदला है, मैंने कुछ बदला है क्या, नहीं, बल्कि मैं उस कॉलेज के लिए जो प्रार्थना करती थी और कितना मुश्किलें मैंने वो कॉलेज में फेस किया वो भी मुझे पता है। वो तो 6 महीने को एक बार क्या करते थे, सैलरी देते थे। घर वाले बोलते थे बहुत बार आ जाओ, क्या करोगे वहाँ, क्योंकि एक बार तो 3 महीने में, एक बार 6 महीने में, कितना, तब तो 8,000 था मेरा सैलरी। मगर मैं वो 8,000 के लिए कभी भी नहीं देखती थी। फिर भी हमेशा हर दिन मैं बच्चों को परमेश्वर के बारे में बोली। ये मौका मुझे बाद में नहीं आएगा। कितने साल यहाँ रहने के लिए बोलेंगे। बहुत सारे लोग तो अच्छे अच्छे जॉब देख रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, बोलते थे आपको तो कितना, मतलब मेरा सब्जेक्ट जो है सब इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता है, और उसका तो डिमांड था तब। तो वो बोलते थे कि मैडम आप चले जा सकते हो ना, क्यों यहाँ रह के, ये लोग 3 साल में 3 महीने में एक बार वो सैलरी दे रहे हैं, 6 महीने में। बोलने से मुझे एक मेरे अंदर क्या है, परमेश्वर जब तक मुझे यहाँ से जाने के लिए ना बोले तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। इसका ये जो मैंने किया है, मतलब इतना कष्ट जो मैंने उठा के उस कॉलेज में 2.5 years मैंने जो किया है, उसका प्रतिफल क्या हुआ बताऊँ। 1 साल के लिए मैं बाद में एमटेक पढ़ने के लिए हैदराबाद चली गई थी। वो 2 साल का पढ़ाई है, तो 1 साल मैंने एमटेक कर लिया है और प्रोजेक्ट रहता है 1 साल।
तो मैं सोची परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मैं प्रार्थना कर रही थी कहाँ जाना है प्रोजेक्ट के लिए। मुझे मम्मी पापा से पैसे मांगना इतना अच्छा नहीं लगता था पहले से भी, तो मैं सोची प्रोजेक्ट करते हुए जॉब करूँ पार्ट टाइम, और मेरा जो फीस का होता है वो मैं ही कर लूँ। तो मैं वही जहाँ मैंने कॉलेज में काम किया था वही कॉलेज में आके एक डिपार्टमेंट बायोटेक डिपार्टमेंट था, वहाँ सर को मैंने मिला और वहाँ मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। ये बात बहुत ज़रूरी है सुनो, क्योंकि उसका प्रतिफल जो मैंने कष्ट पहले उठाया था, जिस चीज़ के लिए मैंने काम नहीं किया मगर परमेश्वर के लिए जो मैं काम की थी, उसका जो प्रतिफल मुझे आया था कितना खुशी हुई थी। आई और प्रोजेक्ट करने लगी, मगर मैं ऐसे जाके नहीं पूछ सकती हूँ मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर रही हूँ मुझे जॉब दे दो करके, है ना। तो वो क्योंकि रूल से वो अगेंस्ट है, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मगर वो लोग मुझे जानते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे ही पार्ट टाइम करके वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में दे दिए थे। जब मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर रही थी वहाँ मुझे एक बार फ़ोन आया था मेरे HOD मैडम से, जहाँ मैं इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाती थी, वही कैंपस दूसरा कैंपस है। एक कॉल करके रानी एक बार अर्जेंट इधर आओ करके बोले थे, मैं गई थी उनके पास। वो क्या बोले पता है, उस साल से नया सब्जेक्ट एक रखा है प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं, अच्छा जैसे बच्चों को अच्छे से मैनर्स कैसे रहना है, या नहीं तो प्रोफेशनल एथिक्स करके सब्जेक्ट था। इंजीनियरिंग में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया है उस साल से। तो वो मैडम बुला के बोल रही थी, रानी प्रोफेशनल एथिक्स करके एक सब्जेक्ट नया आया है, मैं सोच रही हूँ इसको किसको देना है। तो मुझे कौन याद आए, तुम ही याद आए थे, क्योंकि इसका ना तुम ही अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पहले भी बच्चों को कैसे अच्छा आप पहले वो उनको कभी भी ऐसा ये नहीं आया कि मैं ऐसे बाइबल मतलब प्रीचिंग कर रही हूँ या नहीं तो ये सब सारी चीज़ कर रही हूँ, उनको कहीं भी डाउट भी नहीं आया। तो क्योंकि सब अच्छे बात ही मैं बोल रही हूँ ना उनके लिए। मगर एक बार तो बीच में क्या हुआ, एक सर केमिस्ट्री सर थे, वो भी क्रिश्चियन थे, वो जाके मानोगे या नहीं करके, मतलब वो पोडियम रहता है ना क्लास में, वही खड़े रह के क्या बोलते थे, तुम मानो परमेश्वर को। तो एक दिन बहुत बड़ा ये हो गया था, मतलब स्टाफ रूम में पूरा, या कैसे कैसे बोलते हो, धर्म परिवर्तन कैसे करते हो करके। मुझे तो उस दिन कितना दुख हुआ था, क्योंकि देखो उनके वजह से क्या होगा, अभी जो मैं बोल रही हूँ उसका भी फुल स्टॉप लगेगा ना। मगर जब मैडम बुला के ऐसे बोल रही थी प्रोफेशनल एथिक्स का केवल तुम ही बोल सकते हो वो सब्जेक्ट, तुम उसके लिए एलिजिबल हो करके जब बोल रहे थे ना, मुझे कितना खुशी हुआ था। मैं सोची परमेश्वर बस यहाँ तक मेरा जो मुझे जो काम था यहाँ वो मेरे लिए पूरा हो गया। उस दिन तो अभी भी मैं वो बात भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैडम के चेहरे में जो खुशी था और मैं कितना खुश हो गई थी। बाद में मैंने उन सबको प्रोफेशनल एथिक्स भी बताया था 6 महीने के लिए। तो ऐसे मतलब जब हम उनके लिए खड़े रहेंगे ना, वो भी पहचानेंगे कि ये लोग कौन है, परमेश्वर के बच्चे हैं, और केवल यही अच्छे काम करने के लिए इनको ये करेंगे करके हमारे लिए ना उनको एक अच्छा ये आना चाहिए कि ये सूटेबल है परमेश्वर के काम। नहीं, अच्छे काम करना है तो कौन करेंगे, सिर्फ वो क्रिश्चियंस करेंगे। ऐसे करके हम उनको एक इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं। या नहीं तो ये लोग चर्च में जाओ कितना अच्छा गाना गाते हैं, और ऑफिस में आओ कुछ तो कुछ चोरी करते हैं, या नहीं तो कुछ। बहुत बार ये भी होता है, बहुत बार क्रिश्चियंस के बारे में यही भी आता है कि कुछ तो टेबल में कुछ तो रहे तो वो कहाँ चले जाता है, मिस हो जाता है। कहाँ हुआ बोलने से कौन है वो, क्रिश्चियन ही है। और छोटे छोटे विषय में भी ये क्या होगा ऐसे कर, मगर जब हम वो निकाल रहे हैं या नहीं तो कुछ काम गलत काम वहाँ कर रहे हैं, हमको ये नहीं भूलना है कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं। वहाँ हमारा हम क्या सोचते हैं, वो जो आइटम वो 100 रुपए का हो या नहीं तो 50 रुपए का वो ले रहे हम, अच्छा ही हमारे घर में वो तो बच जाता है। मगर क्या होगा, उस 100 विषय के लिए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं, एक मार्केट में बेच डाल रहे हैं कि नहीं। दूसरे बार मैं जाके क्रिसमस मीटिंग को या नहीं तो हमारे चर्च में गॉस्पल मीटिंग है और बोलने से वो क्या बोलेंगे, तुम्हारे जीवन में क्या बदलावट हुआ है हमारे जीवन में होने के लिए, है कि नहीं, पूछेंगे कि नहीं। तो साक्षी बनना मतलब ये एक दिन का प्रोसेस या नहीं तो बाइबल पढ़ के उस दिन बैठ के करने का नहीं है, हर दिन का एक वो हमारा जीवन है।
साक्षी बनना मतलब कुछ एक आके एक गवाही बोलना या नहीं तो वचन बोलना नहीं है। गवाही बनना मतलब वो हमारा जीवन काल के लिए हम परमेश्वर के लिए खड़े रहने का है कि नहीं। तो चाहे घर पे हो हम कैसे निभा सकते, हमारे आजू बाजू के लिए मतलब पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे एक मौका दो उनके साथ अच्छे से गवाही बताने के लिए। तो अगर हमारे जीवन देख के वो भी वही हमारे साथ हमारे घर पे आ सकते हैं, है कि नहीं, तब हम अच्छे से मौका लेकर उनको बोल सकते हैं। ये सब के बदले में हम क्या करते हैं पता है, घर से बहुत सारे क्रिश्चियंस के घर में से क्या सुनाई देता है पता है, परमेश्वर ने क्या बोला, क्या सुनाई देना, कल मीटिंग में बोल रहे थे कि परमेश्वर के बच्चों के घर में से क्या सुनाई देना है, गीत, परमेश्वर के गीत और उद्धार के गीत सुनाई देना है। मगर हमारे घर में से बहुत सारे लोगों के घर में से देखने से वो कौन है, क्रिश्चियन है। कौन है, क्रिश्चियन का घर है। क्या सुनाई देता है, हमेशा झगड़ा, सुबह उठो जोर जोर से, क्या होता है बाहर लोग क्या सोचते ये भी नहीं सोचते हैं, है कि नहीं। बाद में जाके हाँ अच्छे हो क्या बोलने से वो क्या सोचेंगे, हाँ सुबह से लेकर घर में पूरा झगड़ा किया और बाहर आके क्या बोल रहे, चर्च का वो अच्छे हो क्या, कितना इसको स्माइल दे के कर रहे। ये सब के वजह से हम एक बात, जब भी हम ना गलत काम कर रहे हैं हमको ये याद आना है कि क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को भेज रहे हैं। बाद में हम नहीं उनको लेके नहीं आ सकते, हमारे द्वारा एक आत्मा कहाँ चले जा रहा है, नरक में चले जा रहा है। इसलिए गांधी जी बोलते हैं ना, अगर हर एक क्रिश्चियन एक दिन के लिए, पूरे साल के लिए नहीं, एक दिन के लिए पूरे देश में जो है सब क्रिश्चियन एक दिन बाइबल में जो दिया है वो वैसे जिएंगे तो अभी तक तो पूरा दुनिया ही बदल जाएगा, बदल जाता था। मगर किसके वजह से परमेश्वर का नाम अपमान हो रहा है, केवल हमारे वजह से। अगर ऐसे हम दानियल के जैसे, एक इस्राएल की लड़की की जैसे, या नहीं तो नेहमिया है, एक जोसेफ है, बहुत सारे लोग अपने प्लेस में नहीं बाहर जाके वो लोग गवाही बने थे, वैसे अगर हम भी जिएंगे ना परमेश्वर के लिए, हम भी क्या बनेंगे, साक्षी बनेंगे। तब पहले हम जैसे पिछले रविवार, वो उससे भी पहले रविवार को हमने सुना था, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है ना, वो काम करने के लिए हम क्या होंगे, सूटेबल होंगे और वो काम करेंगे हम। वहाँ कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे जीवन से बहुत सारे बदलेंगे। बाद में हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग पहुँचेंगे। तो तब हमारा इरादा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं ये मैसेज को कंप्लीट करूँगी। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज जो वचन आपने हमें सुनाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप बोल रहे हो मैं ही परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे साक्षी हो करके प्रभु जी। तो हमारे जीवन में परमेश्वर रह के सब कुछ कर रहे हो प्रभु जी, मगर हम ही अच्छे साक्षी नहीं बन पा रहे प्रभु जी, हमें क्षमा करो प्रभु जी। और अभी से हम भी अच्छे साक्षी बन के आपके नाम के महिमा के लिए हम जीने के लिए, जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजे वो